दोस्तों, भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, निष्काम कर्म का महत्व समझाते हैं। इस अध्याय में कर्म करने की अनिवार्यता और उसे बिना आसक्ति के करने का मार्ग बताया गया है। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने बताया है कि मोक्ष के 2 मार्ग हैं। श्री कृष्ण 2 मुख्य आध्यात्मिक मार्ग बताते हैं: ज्ञान योग, संन्यास का मार्ग, कर्म योग, निष्काम कर्म का मार्ग। अर्जुन के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि एक योद्धा का धर्म स्वधर्म कर्म करना है। कर्तव्य का पालन आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म न करने से समाज में अराजकता फैलती है। निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म का महत्व। बिना फल की इच्छा किए कर्म करना चाहिए। अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। महान लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे कर्म करके दूसरों को प्रेरित करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी कर्म करते हैं, जबकि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है। इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाएं और आसक्ति दुख का कारण बनती है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है और बुद्धि से कर्म करता है। प्रकृति के गुण का प्रभाव। सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा होते हैं। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती, यह जानकर अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। अकर्मण्यता और पाखंड से बचाव। केवल कर्म त्याग देना पाखंड है, जब तक मन में आसक्ति बनी रहती है। सच्चा संन्यास वही है जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। यज्ञ, त्याग और सेवा का महत्व सृष्टि यज्ञ के नियम से चलती है। निस्वार्थ सेवा और त्याग से ही समाज में संतुलन बना रहता है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर निष्काम भाव से कर्म करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 3 हमें कर्म योग सिखाता है कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की आसक्ति को त्याग कर उसे भगवान को अर्पित कर निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है।